बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे मैं किधर आई हूँ, तो मैं आई हूँ अपनी अपी बच्चों के घर। सिर्फ मैं ही नहीं आई बल्कि मेरे साथ हाया और जोया भी आई है। घर पे हमने अम्मी अब्बू और भाई को जो है ना अकेला छोड़ दिया। हम तीनों सिस्टर ही आ गए अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद हम आए हैं। मेरी बेबी जो है ना इन बच्चों को काफ़ी मिस कर रही थी, तो हमने सोचा चले 2-4 दिन इनके घर पे रहने के लिए चले जाते हैं। हमारा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा क्योंकि हम बस हॉस्पिटल ही आते जाते हैं और कहीं आना जाना होता नहीं है, तो हम इनके घर आ गए। यहाँ पे माशाल्लाह से 7-8 फैमिलीज़ एक साथ रहती हैं, तो सारी कज़नें होती हैं, सारा दिन गपशप, कभी उनके पोर्शन जाना, कभी वो लोग इधर आ जाते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है ना मेरी आपी जो है ना यासीन का ख़त्म करवा रही थी, तो हम बैठ गए यासीन का ख़त्म करने के लिए। खाना तो हम घर से खा कर ही आए थे, बस यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, यासीन का ख़त्म किया। अब तकरीबन 4 बजे का टाइम है। आप ही कह रही थी कि मेरी थोड़ी-सी ग्रोसरी ख़त्म हो गई है, तो मुझे जाना है इम्तियाज़। इम्तियाज़ इनके घर के पास ही है, बस 5 मिनट के फ़ासले से ही है, तो पैदल का ही रास्ता है ना, तो अभी धूप भी इतनी नहीं है, तो चले जाते हैं। और यहाँ पे जब मेरी बेबी आती है इनके बच्चों के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। वो बिल्कुल मुझे ज़िद नहीं करती कि मुझे अपने साथ ले चलो कहीं भी। घर पे होती हूँ तो उसे मैं अपने साथ हर जगह लेके जाती हूँ, मेरे बगैर वो रह ही नहीं सकती। हाँ, हॉस्पिटल नहीं लेके जाती, वहाँ मजबूरी है, बच्चे अलाउ नहीं है और वैसे भी हॉस्पिटल में बच्चों को लेके जाना भी नहीं चाहिए, जरासीम होते हैं। यहाँ बेबी से मैंने कह दिया आप खेलो और मैं आनी मम्मा के साथ ना थोड़ी होकर आती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सोचा मोबाइल चार्ज पे लगा के फिर चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना अब मैं मोबाइल थोड़ी देर के लिए चार्ज कर लूँगी ताकि फिर मैं वहाँ जाके वीडियो भी शूट कर सकूँ। आप यहाँ पे जो है ना बच्चों का यूनिफ़ॉर्म आयरन कर रही है क्योंकि बच्चों को फिर स्कूल भी जाना होगा, तो आप ही कह रही है जब मैं इम्तियाज़ से आऊँगी तो मैं थक चुकी होंगी, फिर मुझसे ये वाले काम होते नहीं है। मोहम्मद दुमरा ख़्वले मुन्ना कता राशा कता सम क्यूट थे Tapos cute ka na. इम्तियाज़ मार्केट हम पहुँच चुके हैं। ज़्यादा चीज़ें हमें लेनी नहीं थी, तो आप ही से मैंने कहा बास्केट तो आपने ले लिया है, तो हम सीढ़ियों से ही आते जाते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे खड़े रहें लिफ्ट के लिए तो ट्रॉली वाले काफ़ी सारे लोग हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, सारा टाइम यहाँ वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप ही को जो है ना बच्चों के लंच के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, बाकी ग्रोसरी तो इनके हस्बैंड कर लेते हैं, लेकिन आजकल वो चाइना में होते हैं, तो इंशाल्लाह बस 1 वीक बाद भाईजान आ जाएँगे तो फिर वो इनके लिए बड़ी-बड़ी जितनी भी ग्रोसरी घर की होगी वो करेंगे, जैसे आटा, चीनी वग़ैरह। तो यहाँ पे जो है ना आप ही अपने बच्चों के लिए लंच के लिए कुछ ले रही थी, तो कभी बच्चों के लिए रोल पराठा बना लेती हैं, कभी सैंडविच बना लेती हैं, तो वो तो उन्हीं मम्मा को पता होगा जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है और उनके लिए लंच बनाती है, क्योंकि मेरी बेबी तो अभी स्कूल जाती नहीं है। इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर बेबी को स्कूल में लगा दूँ। अभी तो जो है ना बेबी को मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मेरी हाया सिस्टर भी ट्यूशन पढ़ाती है, तो थोड़ी-सी जो है ना बेबी बड़ी हो जाए, तो फिर मैं बेबी को स्कूल भेजूँगी। अभी मेरा दिल नहीं मुतमईन होता, तो मैं घर पे खुद भी पढ़ा रही हूँ। मैं और मेरी सिस्टर जो है ना हम टीचिंग कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना अगर तो बच्चे 6 साल के हो जाएँ तब स्कूल जाना इनके लिए बेहतर होता है, लेकिन अभी तो मेरी बेबी 4 साल की है, फिर भी मैं इसे ट्यूशन ही पढ़ा रही हूँ, तो चलो देखते हैं अल्लाह मालिक है, जब नसीब में होगा तो मैं भेज दूँगी, जब तक मैं इसे घर पे ही पढ़ाती हूँ। यहाँ पे आप ही मुझसे पूछ रही थी कौन-सा वाला चीज़ लूँ, तो मैंने कभी ये वाला चीज़ लिया नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन चलिए आप देख लेते हैं। फिर हम यहाँ बचत लगी हुई थी, तो हम इसके पीस भी देख रहे थे, साथ में प्राइस भी देख रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे हम पेमेंट के लिए आ गए थे, बस हमने पे की और उसके बाद हम बाहर जाएँगे। अब इनका घर करीब है, तो पैदल-पैदल जाएँगे इनके घर। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमें हो जाएगा। अब जब हम यहाँ बाहर आए तो मैंने जो है ना मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था क्योंकि मैं क्लच वग़ैरह लाई नहीं थी, सिर्फ़ मोबाइल ही था मेरे पास। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, यहाँ मेरी आपी ने कहा बस कर दो, तुम्हें पता नहीं है कि ये कराची है, स्नैचर होते हैं और ख़ासकर इस जगह पे ना जैसे हम सड़क की तरफ जाते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे मोबाइल लोगों के हाथों से स्नैच हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही मेरी
कज़न है, तो वो भी जो है ना बस कॉल रिसीव उसने की, बैग से जैसे ही उसने निकाला पर्स, बाइक पर कोई लड़का आया और अच्छा ख़ासा लग रहा था। वो लग नहीं रहा था कि वो जो है ना स्नैचर होगा, डकैत होगा, लेकिन उसने मेरी जो कज़न है उसके हाथ से मोबाइल स्नैच किया और सीधा भाग गया। आप ही डर रही थी कि आप अपना मोबाइल रख लो। ख़ैर फिर मैंने अपना मोबाइल रख लिया, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। अब हम आ चुके हैं घर पे। यहाँ पे जो है ना हम लोग बैठे ही हुए थे कि आप इसे मैंने कहा चाय पिला दें, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय में तो मेरी जान बसी है। और मनाल आ गई थी कि मेरे लिए थोड़ा-सा जो है ना आप ये आउटलाइन देखें, बना दें। आउटलाइन मैंने बना के दिया। अब जो है ना मनाल इसमें कलर करेगी, है ना मनाल? चलो करो करो, शाबाश, अच्छी बच्ची। है यहाँ बैठी हुई है और मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ। बस अभी जो है ना रात के खाने की तैयारी करेगी सिस्टर। बस यहाँ बैठे हुए हम लोग, इसको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पे जो है ना असर की नमाज़ के बाद सारे बच्चे फ़्राइज़ ले आते हैं, जैसे कि कराची के हर गली के नुक्कड़ पे जो है ना फ़्राइज़ वाला होता है। बच्चे जो है ना हर रोज़ फ़्राइज़ लाते हैं, तो हम भी यहाँ आते हैं, तो मैं अपने लिए, बेबी के लिए मँगवा लेती हूँ। यहाँ मेरी साथ मेरी कज़न बैठ के गपशप कर रही थी, साथ में हम फ़्राइज़ भी खा रहे थे। और अभी जो है ना यहाँ सामने हाया बैठी हुई है, मनाल को ट्यूशन पढ़ा रही है और मेरी आप बच्चों जो है ना वो हमारे लिए बिरयानी बना रही हैं। तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था। इनकी जो गैस है वो 9 बजे के बाद चली जाती हैं। अभी यहाँ सिस्टर मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हैं और मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ। तो आज इन्होंने मशीन भी लगाई है, कपड़े भी वॉश करने हैं। फिर सिस्टर ने कहा मैं बिरयानी बना लेती हूँ। पहले कपड़े जो है ना वो मैं बाद में वॉश कर लूँगी, क्योंकि इनकी माशाल्लाह से लाइट नहीं जाती। लेकिन रात 9 बजे के बाद इनकी गैस चली जाती है। ये देखिए कितना अच्छा समा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये विंडो से ठंडी-ठंडी हवा आती है और ये रोशनियाँ देख के ना पता नहीं सुकून से मिलता है। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे बेड पे ना ऊपर विंडो पे चढ़ के यहाँ कूद रहे थे, तो इनका बेड जो है ना तोड़ दिया है। अब मेरी आपी कह रही थी कि अब आपका भाईजान आएगा तब वही इसे रिकवर करेगा। तो बस बच्चों का यही हाल है, बच्चे तो खेलते रहते हैं। और ये देखिए मेरी बेबी भी बड़ी खुश है, इनके साथ खेल रही हैं। और अब फिर यहाँ पे 8 बजे का टाइम था, तो बच्चों ने बिरयानी रेडी कर ली थी। हम बैठ के अभी बिरयानी खा रहे हैं और माशाल्लाह से हम सब साथ बैठ के बिरयानी खाते हैं। और लाइट जाने से पहले फिर मैंने भी दूध मँगवा लिया था बेबी के लिए और यहाँ पे अब मैं दूध गरम करने लगी हूँ। तो ये थी हमारी रात की रूटीन और ये हमारी बिरयानी जो बनी हुई थी वो भी हमने खा ली है ना। हमारे घर पे ये होता है कि गैस नहीं जाती, ये टेंशन नहीं होती हमारी। बाकी ये है कि लाइट तो हमारा सारा दिन ही जाती रहती है और इनकी माशाल्लाह से लाइट नहीं जाती, लेकिन गैस की टाइमिंग फ़िक्स है, रात को 9 बजे के बाद नहीं आती। इसीलिए ये लोग खाना-पीना जो है ना जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। चलो ये बात भी बड़ी अच्छी है, इनके बच्चे वैसे भी सुबह में स्कूल जाते हैं तो रात को जल्दी खा के सो जाना चाहिए। बेबी के लिए यहाँ मैंने भी दूध गरम कर लिया है, इसके बाद हम सो जाएँगे। गुड मॉर्निंग, बेबी सो रही है। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, तकरीबन 7 बजे नहीं 7:30 बजे का टाइम है। व्यू दिखा देती हूँ यहाँ से, ये देखें कुछ ऐसा है। यहाँ पे दूर दूर ना धुंध हो रही है, धुंध हो रही है सुबह सुबह के टाइम पे। वेदर चेंज हो रहा है ना, सर्दी की तरफ जा रहा है, फ़ैन पीछे चल रहा है तो आवाज़ भी मेरी पता नहीं ठीक से आ रही होगी या नहीं। सामने मस्जिद है इनके घर के पास। तो चले, आज जो है ना हया के साथ हॉस्पिटल जाना है, आप ही भी जाएंगी तो फेस वॉश कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है ना मिलती हूँ आप लोगों से, हॉस्पिटल जाऊँगी। अभी सारे सो रहे, आप ही जाग गई है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया और हया ऊपर गई है फेस वॉश करने के लिए। तो बस मैं भी तैयारी शायरी कर लेती हूँ, फिर तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ।
हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जो है वो मेरी आपी के घर से बहुत ही करीब है, तो हम जल्दी ही पहुंच गए थे। और अभी हमारा नंबर भी आ गया था, हाया को हमने डायलिसिस पे लगा दिया है। और अब जो है ना, यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स से, या मेरी जो फ्रेंड्स बनी उनके साथ सलाम दुआ मैंने की, और फिर मैं आपी को ले गई थी। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग लंच करने जाते हैं, तो आपी को मैंने बिरयानी खिलाई। आपी ने कहा कि यहाँ पे कुछ मीठा होगा, तो फिर मैंने कहा आपका जो जी चाहे वो मंगवा लें। आपी ने कस्टर्ड और खीर मंगवा दी, तो हमने फिर कस्टर्ड और खीर भी खा ली। अच्छी थी, यम्मी थी। और क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई की है, और बिरयानी हमने खा ली थी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि सुबह ही हमने नाश्ता किया था, बच्चे स्कूल जा रहे थे उस टाइम। अभी जो है ना, हमने लंच कर लिया था, जब हम वापस हॉस्पिटल गए तो हाया का डायलिसिस हो चुका था, और अब हम रिक्शे में बैठ के वापस आपी के घर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में तकरीबन हमारे 5 से 6 घंटे आराम से लग जाते हैं, और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बस घर जाऊँगी, चाय पीऊँगी और थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।